नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी 12वीं रात। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज 12 दिन हो गए, लोग चोरों की तरह भागते छिपते फिर रहे हैं, पर कब तक? सुरेंद्र के पिताजी, बोलो, हम क्या करें? छाती छनक रही हमारी तो। तुमसे कुछ कहें तो आंखों पर बांह धरकर खटिया में पड़ जाते हो। बताओ, बेकसूर मोड़ा को धर लिया न दरोगा ने, अब आंखें जिन तरेरो। तुम ही कहो, इस काल कोठरी में कब न दैया, जेल से भी बड़ी जेल, आंगन तक में जाने की मोहलत, और सांची कहें तो न हिम्मत, बलिहारी है बखत की। ऐसे का सुन रहे कान लगा के? बाहर कोई है क्या? पौर में जाके देखो तनक। सांची, हमारे तो हाड़ कांप गए। इतेक भपका में जूड़ी सी चढ़त आ रही है। ए तनक, देखो तो। धरे रहो खटिया में, न देखो। कुत्ता भौंक रहा है, कोई न कोई तो है। तुम कहो तो ढिबरी मिलका दें। सांची, गोड़े थरथरा रहे हमारे तो। लो लो, बुझाए देते हैं ढिबरी। बकरी में अंधेरा करने से क्या दुनिया में अंधेरा हो जाएगा? अब बैठ तो गए गोड़ों में मुंह दे के। हमारा तो जी घबराता है, ढिबरी बुझाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। वैसे है तो कोई नहीं, जा कहो कि वहम की बीमारी चिपट गई है हमारे मन से। सीता, सीता बेटी, ते हमारी पिछाई काय नहीं छोड़ रही? छाती फोड़े देती है हम दोनों की। सुरेंद्र के लाने अलग कैद। भोला पगला, कहो कलेजा ही निकाल धरे निठुर दरोगा के अगाई। मार बुराई चीज है, आदमी खाया पिया उगल दे। सिर्रिया, कहो हमारा ठिकाना भी बता दे, पर हम तो कहते हैं कि बता दे। सुरेंद्र के बदले कोई हमें न सूली चढ़ा दे मोरी महामाई। अब ऐसे क्या देख रहे हो? अपने बच्चा की बाबत सोच सोच के हम तो मरे में न जीते में। बेटा कसाई खाने में जिबह हो रहा होगा, मतारी नर्याय नहीं। क्या कह रहे हो? फांसी? साचो फांसी होगी सुरेंद्र को? अय नोने रहो, कुभाका ना बोलो। नजरन में ही चबाओ जिन। तुम्हें तो ऐन अच्छी तरह जान गए हम। अपनी खाल बचाए फिर रहे हो, हमें तो कर दोगे दरोगा के सामने, पोंदन की चमड़ी उधड़वा दोगे। अरे वाह रे आदमी, अपने कर्म भी तो देख लेते तनक। बिना गाली बात न करना तुम। हाँ, गंदी जुबान। ओ दैया, आह, बांह छोड़ो। अरे टूट गई रे, टूट। आ अरे, आज हमारी गांठ में पैसा होता तो इस कसाई का मुंह। अरे, अब तक अपने बेटा को छुड़ा के ले आए होते। बैरी ने ढोरों से बुराई कर दी हमारी हालियत। नरक में डले तो हैं, मुंह पर पट्टी कसने। मार, ते मार, काट दे हमारे प्राण। अरे वाह रे इज्जतदार, हमारी जिंदगी के लाले। रोए नहीं, ऐन कस के रोएंगे हम। लो चढ़ा दो फांसी। खता किसकी और भोग रहे हैं हम मतारी बेटा। ढिबरी काय बुझा दी? तुम्हें लगता होगा डर, हमें नहीं लगता। हाँ, किवाड़ बंद कर दिए। आवाज सुलग रहा इस कोठरी में। कैसे रहे कोई? आंख मूंदे होंठ कसे चलते रहो इनके कहे में। मुंह खोला कि बस, पर अब नहीं रहा जाता हमसे। प्राण जाने ही हैं तो चुप काय को रहें? खोल कर रहेंगे हम भी, बता देंगे कि हमारा कसूर कितना था। लो, हो जाए न्याय। अब हम जैसे बैठे हैं बैठे रहने दो। हम तिरिया 74 दिखा रहे हैं ना? रहम दया नहीं समझते। कठ करेज राक्षसनी और बेपढ़ी गंवार। सो तुम्हारी सीता बहू की कदर नहीं जानी हमने। बीए पास मैम से घर का काम कराया। काम, परात भर भर आटा की रोटी, सो भी कंडा लकड़ियों के धुआं में। परी, सबुज परी की आंखें धुंधिया गईं और काया कल्लू पड़ गई। शहर की बेटी, आए हाय। हम चौधराहट छांटते रहे, तुम कुड़कुड़ मरे। ऐन खा लो हमें, तुम्हारी आंखों से नहीं डरते अब। तुम आज से नहीं, तभी से हमें राह का रोड़ा मान रहे हो। जब से सीता बेटी पढ़ी लिखी, हाउ काय की पढ़ी लिखी, मूर्ख इतना तो समझ नहीं पाई कि हमारे घर की माली हालियत क्या है। तुम कहते हो कि हमने उसे घरू मामले में शामिल नहीं किया। बताओ कैसे करते?
और सुन लो कि न हमने मोड़ा के कान भरे कभी। अरे जो हम सुरेंद्र को भड़काते तो कभी कहा सुनी न होती कसम लुगाई में। ऐसे खोटे काम नहीं करते हम। हमारे मताई बाप ने टुच्चपन नहीं सिखाया। अरे होठों पर उंगली धरकर क्या समझाते हो हमें? हम क्या जानते नहीं कि यह जांगा ऊंचा बोलने की नहीं? 12 दिन से मुंह से यही तो बैठे हैं, पर इतेक कह देते हैं कि सुरेंद्र की गिरफ्तारी सुन के तुम चुप बैठे रहो, हमसे ना बैठा जाएगा। ठठरी बंधे किसी खानदानी ने ही भेज दिया है थाने में। नातर दरोगा को क्या सपने आ रहे थे? मोरा निर्दोष बेटा सजा और तुम यहाँ मस्काऊ। खुद बंध के जाते तो मालूम हो जाती कि जेल कैद क्या चीज होती है। मोरे बेटा की बैरिन तो अपनी ही लुगाई हो गई। रह रहकर बातें सालती हैं। नादान को बड़ी बकरी की बहुओं ने सिखा पढ़ा दिया कि खुद ही सेंग करने लगी उनकी। इतेक नहीं सोची कि कहाँ उनके घर की आमदनी और कहाँ हमारी। 2-2 हजार की साड़ी पहना सकते थे हम। अरे इतेक माया होती तो आज गठरिया भर रुपया फेंक के अपने सुरेंद्र को रिहा करा लाते। हंस रहे हो कि विष उड़ेल रहे हो? बड़ी जहरीली मुस्कान है तुम्हारी, ऐसी कि बस चले तो हमें आज इस बखत खत्म कर दो। सो तो हम तभी जान गए थे कि तुम्हारे मन से उतर गए हैं हम। नहीं तो कौन सा अजस कर डाला था हमने। इतेक ही तो कह धरी कि सीता बेटी, इतेक महंगी धुतिया कभी मायके में पहनी ओढ़ी है कि हमसे ये सवाल। तुम्हारे बापूजी चलो बे 500 की पहना दे तो हम 2000 की खरीदवा देंगे, भले कर्जा उठाना पड़े। पर तुम तो सब शौक मौज हमारी ही चुटैया पकड़ के। लो इतनी ही कही थी बस, गाली तो नहीं दी उसके माता पिता को। और सुनो, न हम दान दायजे के भूखे। उन कंगलों ने कुछ दिया नहीं, हमने मांगा नहीं। और जो थोड़ा बहुत आया वह कौन सा हमारी मुट्ठी में आया। आदमी की जात इतक भोरी नहीं, जनी के बहाने अपनी जेबें भरती है। 30 की 40 हजार जीते भी हूं, तुमने ही गिने धरे होंगे। हाँ मानते हैं कि तुमने गहना गुड़िया बनवाया, पर हमें तो देखो कि नेठम ही अपनी गांठ से। मायके से तुम्हारी पढ़ी लिखी मैम बहू कानों में ऐसी बाली लटकाए आई थी जैसे 8-9 साल के लड़का बिटिया पहने। अब इतेक तो तुम्हें भी समझ होगी कि गरीब से गरीब माँ बाप भी बिटिया के नाक कान के लाने ढंग का चीज बसत बनवा देते हैं। किरोड़ी मल समधी से इतेक नहीं बनी कि 98 भर की झुमकी पहना के विदा कर देता आग लगे, तो हमारी जग हंसाई तो ना होती। लो हमें तो बड़ी बेइज्जती लगी। पूरा पड़ोस नाते रिश्तेदारी में नंगी बूची बहू, सो अपनी 2 मुंदरी तोड़वा डाली और सीता के कानों की झुमकी। पर वाहरी बहू तेरी 10 हाथ लंबी नाक, उंगली न छुआई झुमकियों से, करवट ले गए। हाँ मत सुनो, पर सांची बात को खोट नहीं। हम जो कर रहे हैं ना, तुम भी खूब समझ रहे हो। याद आई क्या बोले थे तुम? सीता ऐसी बेगैरत नहीं कि बाप के लाने गालियां सुने, कंगला कंजरा कहलवाए, तब जाकर तुम्हारी दामी सौगात कबूले। न कबूल कौन कर रहा है थराई? पर सीता से ज्यादा मलाल तो घुमड़ा तुम्हारी छाती में। तभी तो बहू रानी तुम्हारी सह न होती तो। अरे 2-2 हजार की 2 साड़ियां कौन लाया? पढ़ी लिखी बहू हमें मूर्ख समझ रही थी, सो समझाने लगी। अपने मायके से लाए हैं हम तो। अरे नौने रहे, मायके में एकदम से देवता हुंडी बरसा गए, सो बापजू बिटिया के लाने पार्सल भेजने लगे। हमने अपने बाल धूप में धर के नहीं सेके, और तनक उमर मोड़ी हमें भरमा रही थी। एंड भींचो दांती, और तुम्हारे बस में है ही क्या? पराए गांव में जा एकांत बकरी में बेबस बिड़े न होते तो तुम हमारी चुटैया तान के गली में फेंक देते, और डांड चुड़ैल के संग एक से एक भद्दी गाली। बहू के सामने भी तो नहीं चूकते थे, जैसे कि हम उसकी लड़क उम्र को चबाए जा रहे हों। देख तो लो चुप्पी। ऐसी चुप्पी तब न साधी, संजीदा रहते तो आज ऐसी नौबत आती। तब तो लुक लुक करके बस घर में घुसे रहना, बहू के बदले लेने को हमें ताने देना। बताओ, अशोक के ब्याह की साड़ी हम बहू को काय न देते, जबकि रिश्तेदारियों को दी थी। तुमने क्या सोच के कही सुरेंद्र के पिताजी
कि हमने बहू को नाइन ढींवर की दर पर नहीं समझा? हमारे कलेजा में आज तक कटारी की तरह। बताओ, बोलो, हम तुम्हारी प्यारी दुलारी बहू के गोड़े कह लेते? अरे हम तो तब भी अपने दो ही पूतों का कौल भरने को तैयार थे कि वही कह देती अपने बाप भाइयों की सौगंध खाके कि हमने साड़ी नहीं दी थी। तब तो एक हाथ नीची झूल डाले लाजवंती बनी बैठी रही। ठीक है, तुम यह बताना चाहते हो कि वह नकटी बेशरम नहीं थी, ससुर जेठों की मर्जाद मानती थी, पर वाहरी पर्दा नसीन आड़ घूंघट के चलते ही मटका दिए नैन। नहीं तो कैसे पहुंच गई सब बातें तुम तक? अब खींच लो मोरी जीभ। सांची बात कहने की खातिर तो हम सूली चढ़ने को तैयार हैं, समझे? हमारे और सीता के बीच की बातचीतें। अरे वाह रे ससुर साहब, नहीं कह रही बोली। कहो कि बेस्या ने तिल पड़कर मारे थे तुम्हारे ऊपर, सो बुद्धि खा गई गुलाटें। हम तो देख के रह जाएं कि बहू जी तनक अनमनी हो और ससुर साहब की भौहें खिंच जाएं। जैसे फूलमती रिसा गई तो खेतन में नौन जम जाएगा। वह तो तिरिया चरित्र मचा रही थी और तुम पहुंच गए थे दोनों हाथों पे साड़ी सजा के कि बेटी हमारे हाथ से ले लो। खूब पुटियाई, बेटा खूब खिलाई गद्दी पे। सो मूड पे चढ़ के बोली, तुम सोच रहे थे बहू माथे से लगा के लेगी, दिखा दी तुम्हें भी औकात। अब हमारे माथे मरो सो बिरथा है। हमने तो साड़ी तुम्हारे हाथ से इस मारे खींच ली थी कि सुरेंद्र ही बुरा मान रहा था। कह रहा था कि बाई तुमने दी, हम दे देते। पिताजी काय घुसते फिरते हैं सीता के मामलों में? कुप्पी की लौ अचानक भकभकाई। सुरेंद्र के पिताजी जलजले की तरह उठे, चील की तरह झपट्टा मारकर पत्नी की चोटी पकड़ ली। साली हरामजादी, इतनी देर से बकबक, जूतों के मारे तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। यह काम तो मुझे तभी कर डालना था जब सीता, पर उसका ही लिहाज करके। हम कहते हैं धरे रहे अब वह धोती अपने मैया बापों के कफन की खातिर। डाइन, तेरी मुंह भाखा ही पार उतर गई। जिस पर कफन पड़ना था पड़ गया। तेरी मैली आंखें सीता बहू उतार दी चिता पर। पूरे 25 बरस से झेल रहा हूं साली कुतिया, घर घूरा कर दिया तेरे पीछे। हमारी माँ झूठ नहीं कहती थी कि जो औरत अपने बच्चों का हिस्सा भी चाट ले वह 100 डायनों की डायन। कहती है कि रोटी के अलावा कि मजूरी करी है घर की, कि हाड़ तोड़ती रही हूं तुम्हारी देरी पर, कि तुम्हारी जर खरीद बांधी। सब बकवास। हमारे घर का भाग्य चाट गई तू, बरकत सोख गई। बहू की खातिर 2 पैसा खर्च कर दिए तो आसमान उठा लिया सिर पर कि तुम माल मिठाई उड़वा रहे हो बहू को, कि दूधन स्नान करवा रहे हो। ऐसा किया होता तो अभागिन का गर्भ न गिरता। पहला गर्भ खंडित हुआ और ते उसे भरपेट रोटी नहीं दे रही थी। साली करकशा, होंठ बिदोड़ती है। ले लात, तू इसी लायक है। मेरा तो दिल ही खट्टा हो गया साली गृहस्थी से। हो भी ना तो कैसे, सांस भी निकालो तो आग हो जाता है तेरा चेहरा, या फिर वे ही स्वांग नौटंकी। बहू भी बेचारी खूब समझ गई थी कि तू किस कड़ी मिट्टी की बनी औरत है, पिघलने वाली नहीं। ऊपर से इल्जाम हमारे ऊपर कि हमने इसकी मिट्टी पलीत कराई है। आदमी के कर्म ही इज्जत और बेइज्जती बख्शते हैं, समझी कि नहीं? सीता ने क्या कहा तुझसे? बेचारी चिट्ठी लिखती थी मायके के लिए, उस पर भी तेरा और तेरे पूत का पहरा। अब क्या देख रही है गटर निकाल कर? जब तो बड़ी भोली बनती थी कि बहू गालियां देती है, अपने बाप की लुगाई बनाती है तुझे। नहीं, तेरी तो पूजा वंदना करती सीता कि सौतिया डाह बरता है मेरी सास ने। धन्य धन्य, जानबूझकर सजा दे रही थी राक्षसनी। भर दोपहरी में 20 बाल्टी पानी खिंचवाने का मतलब? घर में नहर निकालनी थी। धूप घाम में ढोरों का चारा पानी। मईदार मर गए थे, भारी वजन उठवाया। हाँ, तुझे तो उसका हमल गिराना ही गिराना था कि बहू के आते ही तू सिंहासन पर विराज गई। मुंह खोला तो समझ लेना। फिर पिछली बातें हम नहीं कर रहे, तू ही उखाड़ रही थी गड़े मुर्दे। इतना डाह कि बहू की कोमल उम्र कुचल डालने में आनंद आ रहा था तुझे। कहती थी कि हम देवता नहीं सो सहन कर जाएं, मनिक की जात हैं। अरे हम कहते हैं कि साली तू जाहिल औरत, खौफनाक ढोरनी है।
तेरे बिना कहे ही जानते हैं हम कि क्यों जली मरती थी। बहू की हारी बीमारी पर तवज्जो जो देते थे हम। थोड़ी बहुत दर्द पीर की परवाह ना भी करे आदमी, पर दर्द जब हद के बाहर हो चले तो। गर्भवती बहू को डॉक्टरनी के पास ले गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। लांछन लगा दिया था कि ससुर के सामने बहू गर्भ महीना की बातें। अरे बेवकूफ की औलाद, क्या कमरे से बाहर निकलकर खड़े नहीं हो सकते थे हम। पड़ोसियों का बहाना लेती है, पड़ोसियों की ऐसी तैसी। अपना दामन देखें पहले, और अब बचा रहे हैं पड़ोसी। पापिन, तेरी तो चमड़ी उधेड़कर नमक का लेप कर देना चाहिए। आज दूसरी जगह छिपकर बेबस न होते तो। सोचते हैं कि एक और हो हल्ला खामखा। सांस भी साली आहिस्ता लेनी पड़ रही है यहाँ। वह एक हौलू बसंत, औलाद की दुम, कहती है सुरेंद्र के हाथ पर रुपया धरते वह ले जाता बहू को डाकघरने के पास। ले गया वह तो। कामचोर बुद्धू, रुपए उड़ाकर वापस आ जाता। निकम्मा, अच्छी खासी नौकरी लग गई थी फैक्ट्री में, पर साहबजादे तो मजनू को मात कर रहे थे। छोड़कर यह आ कि वह आ, और तू है कि दोष मेरे ही ऊपर। फूलबानों के मोह में लड़के की नौकरी छुड़वा दी। घर रहेगा तो बहू भी घर ही रहेगी। खाक साली खाक। हाँ बता, हम कितने दिन अपनी गांठ से रुपया पुजाते रहते। 700 रुपट्टी में आदमी आटा दाल पूरा नहीं कर पाता, और तुम्हारे कुंवर साहब 250 का तो तमाकू ही हथेली पर घिसकर फांक जाए। पर हमने तब भी नहीं कहा था कि सुरेंद्र तू घर आ जा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे खानदानी ही पुलिस की मदद कर रहे होंगे। सीता के माँ बाप को भी कुटुंबियों ने ही खबर की थी। केस को रंग दे रहे हैं दुश्मन। वे ही बड़े भैया हैं जिनको तूने यह संदेश भिजवाया था कि सीता को उसके मायके भिजवा दें, लेकिन उन्होंने बात को पर लगा दिए कि ये लोग बहू को घर से निकालना चाहते हैं। सुरेंद्र के पिताजी, अब कुछ भी कह लो, हमारी घड़ी बिगड़ रही है। सो बड़े भैया भी उल्टी कहने लगे। असली बात तो तुम भी जानते हो कि दिन रात की कलह, गाली गलौज, मार कूट, बेजार हो उठे थे हम। मोड़ा एक दिन नहीं सोया चैन से। अरे हमने तो यही विचारा था कि महीना खांड एक दूसरे से अलग रहेंगे तो चाहना करेंगे। बिछोह से प्रेम बढ़ता ही है। लो तुम ही बोलो। ठीक है, पर हमारी गलती बता दे कोई। अरे भाई, हम तो यही मानकर चल रहे थे कि दूसरे की बेटी हमारे घर तकलीफ से न रहे। कल के दिन लोग थूकेंगे, पर कुछ न हो सका। तेरी खता क्या, सीता का बाप ही दगा दे गया। साले ने 1 लाख बदे थे, 40,000 टिपाकर हाथ जोड़ दिए। झूठे बेईमान आदमी पर गुस्सा नहीं आएगा। सो तो उससे मुस्तकिल खफा हो बैठी। पर मेरा मानना था कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष। और तूने बाप का ताना देकर 10 का नोट उसके हाथ से खींच लिया। असली बीज उसी दिन पड़ा कलह का। सुरेंद्र के पिताजी, यह बात ना दोहराएं तो भला हो। हर बात की सफाई नहीं है हमारे पास। यह तो जानी मानी बात थी। तुम उस पर लुटा रहे थे पैसा। उपासी रही थी, तुमने ही दिए होंगे रुपया। खूब करो फलाहार, हमें क्या गुरेज। गुरेज नहीं था तो फिर क्या हुआ। मुकद्दर रूठ गया था हमसे। भाग की मार कि यह बात भी हमारी जान से बंधनी थी। नहीं तो उसी दिन तुम्हारे जीजाजू काहे आ जाते। बस इतेक समझ लो कि पावने की थाली में बिना साग सब्जी के रोटी नहीं परस पाए। सो मांग लिया बहू से 10 का नोट। सुरेंद्र नहीं है इस वक्त। हमारा ईश्वर भगवान गवाह है कि 3 रुपया के आलू मंगवा के हमने 7 रुपया लौटा दिए थे उसी दम। पर तुम्हारी बहू तो चढ़ी थी सत्यानाशी के झाड़ पे। हमारे ऊपर रुपया फेंक के बोली, कुतिया की जात समझना जो मैं इन पैसों का विष भी खाऊं। अच्छा लो, आज तो बड़ा अचंभा किया तुमने। भूल गए कि तुम ही बोले थे कि तेरे मन की हो गई। 7 रुपया भी बचे और तेरी बैरन भूखी भी मरी। फिर वही बात, हम कहते हैं उस बेहूदे ने बहू को पीटा क्यों। क्यों कहा तेरे पूत ने बहू से कि अपना काला मुंह न दिखाए। अब कौड़ी की कमाई नहीं और हाथ उठाने को मुकद्दम। साले के हाथ पांव चटका देता। सामने नहीं दिखा था, दुआ मनाओ। सो तो हम जानते हैं, इंदर परी के कारण बेटा की हड्डी तोड़ डालते तुम।
सुनो, हमारा लड़का ना तो लूला लंगड़ा है ना अंधा काना। सीता देवी ने कुछ एहसान नहीं किया था। धमना वालों की बिटिया कोई कमतर थी क्या इस बहू से? कितनी बिनती थराई की थी बेचारों ने, पर संजोग मोरी महामाई, यह दिन देखना बदा था तकदीर में। नाक तक पानी चढ़ आया। चुप रहते हैं तो क्या तुमने यह समझ लिया सुरेंद्र के पिताजी कि हमें सब्र भी आ गया? तुम मन आए तैसी कहते जा रहे हो और हम मान रहे हैं कि अब सहने सुनने की बेला ही आन थमी है हमारे आगे। मतारी, यह आधार तो था कि हमारा बेटा हिफाजत में है। अब तो पांव के नीचे कुआं। ओ दैया, ओ पगलू, रो पीट कर क्या दिखलाना चाहती है? हम कहते हैं कि सांस न निकले, भीतें भी सुनती हैं। यहां लग रहा है कि द्वार पर सरसराहट। चुप। सुनो, साकिन वाले जीजा आए थे। क्या कहते थे नंदोई जी? रुपयों की बाबत ही। कितने? 40,000 से 50,000 तक टूटेगी बात। और रंडी खुद ही तो झूली थी फंदा में घिची बांध के। तुम्हारी बात कौन मानेगा? साची बात है, माने ना माने कोई। साकिन वाले जीजा से कहा था कि धमना वालों को खबर कर दें, जब संजोग नहीं बैठा था। पर अब तो हाँ, कुंवारी के भाग ब्याही मरती है। पर यही कि क्या तुम्हें हमारा कॉल? बताओ तो। कुछ नहीं। खोजिन छोत हमारे दीन करा गई। सुरेंद्र के पिताजी, धान का पौधा दूसरी जगह की मिट्टी में नहीं बंधता तो मर जाता है, इसमें किसी की खता नहीं। पर वह तो हमारे ऊपर कूद रही थी। बात सी बात नहीं थी कोई। बुआ के गांव जाने की जिद धर बैठी। बताओ, ब्याही ठियाही बिटिया ऐसे आती जाती है? लिवाने बुलाने तो कोई आया नहीं। शादी का कारड पठा दिया बुआ ने। कायदा था बहू को भेजने का। बस इतनी ही खता बन गई कि हमने यह कह दी कि कारड आया है, व्यवहार सुरेंद्र दे आएगा। ऊपर से बहू की हालियत दूसरी, गर्मी भपका अलग। अरे, ऐसी रुत में गाभिन गाय भैंस तक का गर्भ गिर जाए। सुरेंद्र की अम्मा, तुमने गम नहीं खाई। हम और काय के लाने जीप का इंतजाम करे ला रहे थे, और ऊपर से तुम्हारी जुबान कतरनी कि लाज लिहाज नहीं करती यह बहू कि इसकी फुआ का गांव है तो हमारा ममाना है वहां। मर्जाद नहीं मानेगी तो हमारी नाक कटेगी। तमाम अंट चमंट बातें। चलो तुम ही सही, हमने सब बातें गलत ही गलत कही, पर ऐसी बातें तो नहीं थी कि फांसी पर झूल जाए कोई। अब भगवान ही जाने कि कैसे ऐसी मजबूर हो गई। रोई तो बहुत थी उस दिन, अकेली ही पड़ी थी। तुम औरों ने बहलाई पुटियाई भी तो नहीं। तुम थे तो सही बहलाने को। धोती ब्लाउज पे इस्त्री करके खड़े रहे थे बंद द्वारे के आगाई। फिर वही देख, गुस्सा ना दिला मुझे। तेरी ऐसी ही बातों ने उसकी जान। दांती भींचे हमारे ऊपर झपट रहे हो। बहू का मरण तो 2 ही बरस में जान समझ गए, और हम पूरे 25 साल से घर में डले हैं। सो सुरेंद्र के पिताजी, बेटा ब्याहा तो समझ में आया कि वह बहू का हो गया। अब अपने आदमी पे भरोसा करके रहती हैं जानी मान से, पर तुम तो बेटा से भी पहले बाह छुड़ा के अलग ठाड़े हो गए। अरे, रोती हो? धीरज धरो। देखो, सांस भी सुनाई देगी तो हम पकड़ जाएंगे। विपता साली बाघ की तरह मुंह बाए खड़ी है। ऐसे ही सुरेंद्र के पिताजी, ऐसे ही मेरे मूड पर हाथ धरे रहना। मैं होंठ भींच के पी जाऊंगी अपने दर्द तकलीफ, जीने का हौसला जुटा लूंगी। हाँ, घबराना नहीं। सुनो, सच्ची सच्ची बताना सुरेंद्र के पिताजी, धमना वाले 80,000 की बात पे राजी हैं ना? क्या कहा था साकिन वाले जीजा ने? हम तो कहते हैं कि अब किसी तरह निकलो यहाँ से और संबंध पक्का कर लो। देरी ठीक नहीं। तुम बोल काहे नहीं रहे? धमना वाले तो मिलने की कह रहे थे। कहाँ मिलोगे कि कोई देखने ना पाए? मन्नू मिठिया की दुकान के पीछे। हाँ, सही है, ओट है वहां। धमना वालों का भला करे महामाई, आज हमारी विपत में संग दे रहे हैं। हम तो समझ रहे थे कि अब तक तो बैरियों ने भड़का दिए होंगे, पर भरम था हमारा। असल में बेटी का बाप कान कच्चे नहीं रखता। अफवाह में आया तो कहो बिटिया कुंवारी ही बैठी रह जाए।
तुम रंज में से काय बैठे मुंह डाले हुए? क्या बोलूं? जीजा गए थे, बात तो पक्की है ही। हमारे जाने ब्याह भी जल्द से जल्द ही करेंगे धमना वाले। वे रुपया भिजवा दें तो हमारा सुरेंद्र रिहा हो जाए बस। एक बात का ध्यान रखना, बड़े भैया को कानो कान खबर न हो। हाँ, हमारे घर कुनबा के नहीं, ठठरी बंधे लंका के विभीषण हैं, पर धमना वाले ठहरे बेटी वाले, बेचारे बेबस जीव। वे तो खुद ही बचकर रहेंगे हमारे दुश्मनों से। तुम चुप्पी काहे साधे हो? आज कौन आया था सांझ की बेरा? धमना का नाई था। नाई रकम लाया था। चलो, ईश्वर भगवान ने उनकी भी सुन ली, सो हमारा लड़का खाली हो गया। 3-4 साल से परेशान है। बिटिया का संजोग ही नहीं भिड़ा कहीं। पर हमारे सुरेंद्र के भी रिश्तों की कमी है क्या? यह कहो कि हम यहाँ पड़े हैं पराए गांव की कैद में। हाँ, खूब नेकनामी हो रही तुम्हारी सुरेंद्र की अम्मा। लोग लाइन बांधकर चले आ रहे हैं सगाई के लिए। अब मस्खरी ना करो हमसे। हाँ, ओ मोरे कुल देवता, मोरे घर के इतर पितर, मेरे बेटा के शीश पे असीसें बरसाओ। मोरे लाल की उजड़ी बिखरी जिंदगानी सिमट जाए, गृहस्थी बस जाए बस। मोरा बिन मुंह का बेटा। है? बेमतलब ही हंसी सूझ रही है तुम्हें? पूछा नहीं धमना का नाई क्या दे गया? कितने? तुम्हें हमारा कॉल, सांची बताना। हम कौन से छिनाए ले रहे हैं तुमसे? अभी तो संदेशा दे गया है। कब ला रहे हैं सगाई? कह दिया ना कि अगुन सगुन विचारने की बेला नहीं, जो करना है जल्दी करें। लाचार घड़ी है हमारी और संग में उनकी भी। सुरेंद्र को छुड़ाने का हीला, सब कुछ चुपचाप। सगाई नहीं आ रही। चलो ना सही सगाई, एक बेर हो तो गया धूम धड़ाके से ब्याह। गुप्त रूप से दे दे, हमें मंजूर है। सुरेंद्र की अम्मा, होश में आओ। मालूम है संदेश किसका था? नाई कह रहा था कि क्या करें धमना वाले। उनकी बिटिया अड़ी है कि दद्दा हमें कुंवारे रहना मंजूर है, कत्ल होने उनके घर नहीं। अरे तोरी बिटिया की चंडालिन, डिबरी जला दो, अंधेरा बहुत है। धमना वालों की बिटिया रंडी कुमारी ही बूढ़ी भई जा रही है, और ठसक देख लो कि चमगादड़ें उड़ने लगी। सुरेंद्र की अम्मा, उजाला करो। असगुन, चमगादड़ें असगुन की निशानी। तुम तो कुछ सोचते ही नहीं। याद है आज 13वीं होती सीता की 12वीं रात। हम कहते हैं जब तक सूतक नहीं छूटते, चुड़ैल ऐसे ही सताएगी मोरे लाल को। देख लो, ठिकाना तोड़ ही दिया ना मोरे सुरेंद्र का। कुलच्छनी, रो मत सुरेंद्र की अम्मा, धीरज। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।